गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट चल रही है, उसमें टॉपिक चल रहा था रिडॉक्स रिएक्शन का। तो रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन तो आप पढ़ चुके हैं। तो कहते हैं कि दोज रिएक्शन यानी कि वो रिएक्शन जिसमें दोज रिएक्शन इन विच, तो यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर कहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होती हों। तो दोज रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन oxidation and reduction reaction takes place simultaneously. Reduction reaction takes place simultaneously भाई, यानी एक साथ होती हो। ठीक है, तो याद रखियो साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ रिएक्शन होती हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब दोनों ही होते हो। टू टाइप्स का रिडॉक्स रिएक्शन बताया भाई, टू टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो कौन कौन सी हैं टू टाइप्स। तो पहला है यानी कि एक तो क्या है आपका डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भाई। देखिए, तो those redox reaction in which the oxidation and reduction reaction are occur in same vessel same container, यानी एक ही कंटेनर में होती हो। those redox reaction in which, जिसमें क्या होता हो, in which जिसमें क्या होता हो भाई, in which the oxidation and reduction reaction occur या takes place in a same container या सिंगल कंटेनर कहा जा सकता है, सेम वेसल कहा जा सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको याद है ही, क्या बताया था, डेनियल सेल भाई। ठीक है, डेनियल सेल, ठीक है नी, डेनियल सेल। दूसरा टाइप है इसका इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन तो आपने पढ़ा था, यदि डायरेक्ट सेम कंटेनर में, सिंगल कंटेनर में है वो डायरेक्ट, और सेम की जगह क्या आ जाए, डिफरेंट कंटेनर आ जाए, दोज रिडॉक्स रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए डिफरेंट कंटेनर भाई। यहाँ एक चेंज करना है, डिफरेंट कंटेनर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल ये पता है ही, 11वीं क्लास में आपको बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, अब इसी के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद डेनियल सेल के बारे में देखते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड यहीं से उठा था। ठीक है, यानी कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में या केमिकल को इलेक्ट्रिक। तो मेनली आप क्या करा है कि दो सेल विच कन्वर्ट्स द कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करता हो, याद रखना है। ठीक है, विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से क्या बनती हो भाई, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब आपको पता चल गया, यानी कि जनरली आप या सेल के अंदर कौन सी एनर्जी हो भाई, केमिकल एनर्जी, और किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो सेल जो क्या है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन भाई, देखो कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, देखते चले जाओ, चित्र बनाते चले जाओ और लिखते चले जाओ। टेक टू कंटेनर, दो डिफरेंट कंटेनर लेने हैं, डिफरेंट वेसल लेनी, क्योंकि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, दो कंटेनर ले लिए आपने, दो बीकर ले लिए। ठीक है, टेक टू कंटेनर या टेक टू बीकर।
तो दोनों बीकर ले लिए अलग अलग भाई, ठीक है। फिल वन बीकर विद क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, किसके साथ भाई, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, किसके साथ फिल कर दिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। कहते हैं कि टेक 2 कंटेनर, 2 बीकर, 1 बीकर फिल्ड विद क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक रोड आर इमर्स्ड इन इट या डिप्ड इन इट। जिंक रोड, ठीक है, जिंक रोड डिप्ड कर दी किसके अंदर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। सेकंड बीकर फिल विद क्या है कि किसके साथ भाई, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, किसके साथ फिल कर दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भाई, क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या डिप्ड कर दिया, डिप्ड कॉपर रोड भाई, कौन सी रोड है, कॉपर रोड, ठीक है। तो दीज 2 रोड आर कनेक्टेड विद ए कॉपर वायर, दीज 2 इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विद ए कॉपर वायर एंड ए वोल्ट मीटर या फिर क्या है, गैल्वेनोमीटर भाई, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकता है, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। जिंक रोड इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द कॉपर, सो इट एक्ट एज ए एनोड भाई, किसकी तरह भी ये करेगा, एनोड, एंड कॉपर इज एक्ट एज ए कैथोड, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, आउटर सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है। तो दीज 2 सॉल्यूशन आर कहते हैं कि कनेक्टेड विद ए साल्ट ब्रिज, किसके सहायता से भाई कनेक्ट कर दिया, ये एक साल्ट ब्रिज है, क्या है ये, साल्ट ब्रिज भाई, ठीक है, साल्ट ब्रिज। तो किसके साथ कनेक्ट कर दिया, साल्ट ब्रिज के सहायता से कनेक्ट कर दिया, ठीक है नहीं। तो साल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या भरा होता है वो याद रखना है आपने, ठीक है। साल्ट ब्रिज के अंदर क्या है कि पोटासियम क्लोराइड प्लस में क्या है, अगर अगर भाई, ठीक है। तो पोटासियम क्लोराइड प्लस में क्या है, अगर अगर, ठीक है। तो याद रखोगे कि किस में भरा गया है, साल्ट ब्रिज में, किस में भरा गया है, साल्ट ब्रिज में। साल्ट ब्रिज कनेक्ट द 2 सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो याद रखोगे, इनर सर्किट आल्सो कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्शन था भाई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वर्किंग देखो भाई, वर्किंग कैसे है याद रखनी है आपने, वर्किंग की बात चल पड़ी, ठीक है। वर्किंग की देखिए क्या है वर्किंग, वो याद रखना है। देखो भाई, एट एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या होगा, सबसे पहले तो आपको याद रखना है एनोड पर है क्या, ठीक है नहीं। तो एनोड पर क्या होता है वो याद करोगे। तो एनोड के ऊपर आपने देखा, एक मिनट रुकियो भाई, देखो एनोड है, एनोड के ऊपर क्या होगा, देखो जिंक है, जिंक क्या काम करता है, हमेशा लॉस द इलेक्ट्रॉन भाई, लॉस द इलेक्ट्रॉन टू गेट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू द क्या है कि थ्रू द कॉपर है वायर इन द एनोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो किस में चले गए, एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर, किसके ऊपर चले गए, कैथोड पर। कैथोड पर क्या था, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट किस में टूट जाता है, डिकम्पोज कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, ठीक है, किस में टूट गया, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो के आए थे, कॉपर आयन ने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना दिया, कॉपर भाई, ठीक है। जबकि ये सल्फेट आयन क्या है कि किस में का ट्रांसफर हो जाएंगे, साल्ट ब्रिज में का है, कहाँ चले गए, एनोड पर। तो सल्फेट आयन आगे भाई, और क्या है, जिंक आयन पहले से थे, तो आपस में क्रिया करके क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। तो इसका मतलब एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, लॉस द इलेक्ट्रॉन, कैथोड के ऊपर क्या हुआ, गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि जिंक की कंसंट्रेशन तो हमेशा क्या होती जा रही है, डिक्रीज, जिंक सल्फेट की बढ़ती जा रही है, जबकि कॉपर सल्फेट की डिक्रीज, लेकिन कॉपर की बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो याद रखना है आपने। तो ऑब्जर्वेशन क्या है इनकी, देखो भाई ऑब्जर्वेशन क्या बताते हैं, देखो सुनो ध्यान से। पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या बताता है ऑब्जर्वेशन में, तो देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए ध्यान नहीं दिया यार समझने में। ऑब्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहली है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। देखो भाई हमेशा आपने पढ़ना है, क्योंकि रिएक्शन पड़ी कि जिंक की हमेशा क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर क्या हो रही है, देखो लॉस द इलेक्ट्रॉन, और क्या है, देखो जिंक की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो क्या लिखोगे, द वेट ऑफ क्या है, द वेट ऑफ एनोड, क्योंकि एनोड पर कौन है, जिंक, ठीक है, एनोड डिक्रीजेस, क्या होती जा रही है, डिक्रीज भाई, ठीक है। तो क्या होती जा रही है, डिक्रीजेस लगातार,
क्यों? ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के कारण। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखिए आप, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? तो आपने पढ़ा है ही, तो क्या बना था? कॉपर आयन ने क्या कर लिया था? गेंदा इलेक्ट्रॉन, और क्या आ गया था? कॉपर बन गया था। ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो क्या लिखोगे? द वेट ऑफ किसका? कैथोड का भाई। ठीक है, कैथोड का इंक्रीज। उसमें तो क्या हो रहा था? डिक्रीज। तो इसमें क्या आ गया? इंक्रीज। ड्यू टू किसके कारण हुआ भाई? उसमें क्या था? ऑक्सीडेशन। इसमें क्या आ गया? ड्यू टू रिडक्शन भाई। ठीक है, तो याद रखना है आपने, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है ऑब्जर्वेशन का? द कंसंट्रेशन ऑफ, क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? कंसंट्रेशन। देखो जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इन द सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन में? जिंक सल्फेट में। ठीक है, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होती जा रही है? इंक्रीजेस। क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, तो याद रखोगे। उसके बाद वाइल, जबकि साथ के साथ इसमें क्या बताया? देखो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी? कम भाई। क्या होती चली जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ क्या है? कॉपर आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ है कॉपर आयंस इज क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना है आपने। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बताता है क्या? जो डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर लगाया है कि वोल्टमीटर? ज़्यादातर हम क्या है, गैल्वेनोमीटर ही यूज़ करते हैं। तो द डिफ्लेक्शन जो होगा ना, किस चीज़ का डिफ्लेक्शन? द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर का भाई। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फॉलो ऑफ किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, फ्लो ऑफ है इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सी है? NO2 कैथोड, NO2 कैथोड। ठीक है, तो इट मीन्स द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अपोजिट भाई। ठीक है, क्या होगी? अपोजिट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज क्या हो जाएगी? कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी याद करनी है। ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन क्या बताता है? देखिए पांचवी ऑब्जर्वेशन है, क्या कहता है कि देयर इज, क्या हो जाएगा? देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट, नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो हीट का इवोल्यूशन नहीं होता भाई। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगले पॉइंट क्या बताता है? जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन तो क्या है? डू नॉट चेंज। सॉल्यूशन कभी चेंज, डू नॉट चेंज। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हीट। ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू हीट। तो याद रखना है भाई। ठीक है, तो हीट के अकॉर्डिंग चेंज, विद रेस्पेक्ट टू हीट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा? जो रिएक्शन है या फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वो आफ्टर सम टाइम क्यों जाएंगे? रुक जाएंगे भाई, स्टॉप। ठीक है, तो ये याद करना है आपने। थैंक यू।